ऐसे कई राज्य हैं देश में जो अपनी बिजली बनाते हैं। दिल्ली तो अपनी बिजली भी नहीं बनाती, हम बाहर से दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया और फ्री बिजली दे दी। ऐसे कितने राज्य देश के अंदर जो अपनी बिजली बनाते हैं, फिर भी उनके यहां इतने पावर कट लगते हैं, फिर भी उनके पास बिजली की कमी है, फिर भी उनके यहां बिजली इतनी महंगी है। पिछली बिलिंग साइकिल में दिल्ली में 25 लाख पानी के डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, जिसमें से 14 लाख लोगों के पानी के जीरो बिजली पानी के बिल आए हैं। लगभग 56% लोगों के दिल्ली में पानी के बिल जीरो आए हैं। अब हमारा पानी विभाग, उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा जल बोर्ड काम कर रहा है और उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि जैसे दिल्ली में बिजली का 24 घंटे इंतजाम किया है, अब पानी का भी 24 घंटे इंतजाम करना है। और आने वाले सालों के अंदर हम अपना ये लक्ष्य पूरा करेंगे जब हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देंगे। और जो जैसा मैंने बताया 56% लोगों को जीरो पानी का बिल मिल रहा है, यही चमत्कार जो बिजली के क्षेत्र में हुआ वही चमत्कार पानी के क्षेत्र में होगा। 24 घंटे पानी मिलेगा और फ्री पानी मिलेगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जांबाज पुलिस वालों के लिए, अपने जांबाज सैनिकों के लिए, अपने जांबाज फायर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी। हमारे दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगा के हम दिल्ली वालों की रक्षा करते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर मुझे बताया गया कई पुलिस में लोगों की कमी है। कई पुलिस वाले तो लगातार बिना सोए 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं और ऐसे कई मौके आते हैं जब उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है हम लोगों की रक्षा करने के लिए। हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे दिल्ली फायर सर्विस के जांबाज, हमारे दिल्ली में कहीं भी आग लग जाए, उस आग के अंदर घुस के उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और कितने लोग शहीद हो जाते हैं। हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी। उसके बाद हमने तय किया कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, वैसे तो अगर किसी की जान चली जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती और एक हमारा जवान हीरे के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके परिवार को यह लगना चाहिए कि यह देश और यह समाज उनका सम्मान करता है। तो उनके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का सरकार ने निर्णय किया। पिछले कुछ सालों के अंदर जब से स्कीम लागू हुई है, हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुके हैं। 6 फायर सर्विस के जवानों को यह राशि दी जा चुकी है और 3 बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों के शहादत के बाद सम्मान राशि दी जा चुकी है। अगले मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मार्च के महीने तक एक बहुत ही बड़ी योजना, जो हमारा एक सपना थी कि गरीबों को जो सरकार राशन देती है, गरीब आदमी को राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान खुलती नहीं है, कभी कभी राशन की दुकान वाला बदतमीजी करता है, कभी कभी उसको पूरा राशन नहीं मिलता, 100 तरह की समस्याएं होती थी। मुझे खुशी है कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार, अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर
डिलीवर करा दी जाएगी। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा पूरी राशन व्यवस्था को बदलने के लिए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफी गजब का काम किया है, खासकर पिछले 1 साल में, और इस साल आने वाले साल में हम हर दिल्ली के नागरिक के लिए, दिल्ली में रहने वाले नागरिक के लिए हम हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड ऐसा होगा कि आप किसी भी अस्पताल में, सबसे पहले हम सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे, किसी भी अस्पताल में उस हेल्थ कार्ड को ले जाइए। आपका एक हेल्थ आईडी होगा, आपको कोई पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपका सारा पुराना रिकॉर्ड उस हेल्थ कार्ड के अंदर होगा। आपके जितने टेस्ट हुए, जितने एक्सरे हुए, जितनी आपको बीमारियां हैं, उसकी सारी हिस्ट्री उस कार्ड के अंदर होगी। अब आपको अस्पताल में जब जाते हैं तो लाइनों में भी खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉक्टर से ऑनलाइन या फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाइए और आपको कोई लाइन पे खड़े जरूरत नहीं है, आपको सारी वहां पे डॉक्टर आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। तो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम दिल्ली का पहले सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे, उसमें सारे मोहल्ला क्लिनिक, सारे अस्पताल, सारे पॉलीक्लिनिक, सारी डिस्पेंसरी, सारे सोसाइटी वाले हॉस्पिटल्स, सबको ऐड किया जाएगा, और उसके बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बाद में इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस साल के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड पूरी मशक्कत के साथ लगा हुआ है, और मुझे पूरा उम्मीद है, उनके साथ कई सारी हमारी मीटिंग्स हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपना दिल्ली के लोगों का कई सालों से था, वो सपना अगले कुछ सालों के अंदर जरूर पूरा होगा। इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे चल रहे हैं। झुग्गी वालों को मकान देने की पूरी योजना हमारी बड़ी तेजी से चल रही है। उनके लिए कई मकान बन चुके हैं। इसमें मेरा सब लोगों से मैं सहयोग चाहता हूं। कहीं कहीं पे झुग्गी के लोग मकानों में शिफ्ट होने में थोड़ा कतराते हैं। उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुग्गी में आपकी जिंदगी जो है वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी नहीं है। दिल्ली सरकार आपके लिए अच्छे फ्लैट्स बना के दे रही है। सब लोग फ्लैट्स में शिफ्ट हों। कई सारे फ्लैट्स बन चुके हैं, और पिछले कुछ दिनों में मेरी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं हमारे ऑफिसर्स के साथ। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि झुग्गी वालों को सबको हम फ्लैट्स देने में कामयाब होंगे।